कैसे भी करके उसका सत्य दिखाना चाहिए। अब सत्य कैसे दिखाया जाए? तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, बीड़ा बनाते हैं, बीड़ा बना करके देव देवताओं की सभा में डाल देते हैं। शर्त कौन सी रख दी? तो देखो बताया है, अरे बीड़ा वही उठाना जाकर सत्य दिखाना सरदरी, बीड़ा वही उठाना जाकर सत्य दिखाना सरदरी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, कोई नहीं उठाया बीड़ा, सबकी गर्दन दुखी पड़ी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, सबकी गर्दन दुखी पड़ी। भगवान विष्णु क्या करते हैं, एक बीड़ा बनाते हैं, बीड़ा बना करके देव देवताओं की सभा में डाल देते हैं। शर्त रख दी, ये बीड़ा वही उठाएगा जो मृत्यु लोक में जाकर के राजा चंद्र का सत्य दिखाएगा। तो देखो बीड़ो उठावा की दूर की बात, बीड़ा करे कोई देख भी गुंबी। तो देखो बताया कि भगवान विष्णु ये सब देख करके मन में विचार करते कि भाई वो राजा चंद्र इतना सत्यवादी राजा हो गया जिसके सत्य के सामने तुम सारे देवता कायर हो। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, खुद बीड़ा उठाते हैं, कहने लगे मैं देखता हूं राजा चंद्र कितना सत्यवादी राजा है। साधु का भेष बना लिया, सारे देवता मन में बहुत राजी होगा कि भाई भगवान विष्णु ने बीड़ा उठाया है तो राजा चंद्र की क्या औकात है उनके सामने उसका सत्य नहीं दिखा। तो भगवान विष्णु साधु का भेष बना करके मृत्यु लोक में लोहनगढ़ नगरी में जाकर के अलग जगह दी, राजा चंद्र के बाग के अंदर धुआं डाल के बैठ जाते हैं। अब मन में विचार करें भाई राजा चंद्र का सत्य दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं। उधर से राजा चंद्र के महलों के अंदर मिठाई बांटी जा रही, खुशियां मनाई जा रही, किस बात की? तो देखो बताया है, अरे राजा की रानी मलिया गरी दो पुत्रों को जन्म दिया। राजा की रानी मलिया गरी दो पुत्रों को जन्म दिया। सारणी नाम धर पंडित, सारणी नाम धर पंडित, दान दक्षिणा बहुत लिया। सारणी नाम धर पंडित, दान दक्षिणा बहुत लिया। कि जब भगवान विष्णु बाग के अंदर धुआं डाल के बैठे हुए मन में विचार करें कि राजा चंद्र का सत्य दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं। उधर से राजा चंद्र के महलों के अंदर मिठाई बांटी जा रही, खुशियां मनाई जा रही, किस बात की? कि राजा की रानी मलियागिरी ने उसी रोज दो पुत्रों को जन्म दिया। ग्रह नक्षत्रों को देख के पंडितों ने बड़े बेटे का नाम साहिर, छोटे बेटे का नाम नील रख दिया। बाग के अंदर बड़ा जोर का धुआं देर हो रहा। एक बनियारी जब पानी भरने के लिए आती है तो क्या देखती है कि बाग के अंदर बड़ा जोर का धुआं देर हो रहा है। दौड़ करके महल में जाती है, नौकर मिलता है। नौकर कहने लगे भाई तू इतनी घबरा क्यों रही है, क्या बात हो गई?
तो पनियारी कहने लगी महाराज आपके बाग के अंदर कहीं ना कहीं आग लग गई, बड़ा जोर का धुआं देर हो रहा है। जब नौकर दौड़ करके बाग में जाता है तो क्या देखता है कि एक महात्मा जी धुआं डाल के बैठे हुए, उसी धुएं का चारों तरफ धुआं देर हो रहा। तो नौकर कहने लगा महात्मा जी ये राजा का शिरोमणि बाग है, इसके अंदर धुआं नहीं लगाया जाता। खैर पता नहीं आप जैसे महात्माओं के दर्शन पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन अब आप महल में चलो भोजन जी में। लेकिन भगवान विष्णु तो राजा चंद्र का सत दिखाने के लिए आए थे। भगवान विष्णु कहने लगे नौकर मैं तुम्हारे महल में ऐसे नहीं जाऊंगा। तो कैसे जाओगे कि जब तक तुम्हारा राजा चंद्र मुझे खुद यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा मैं तुम्हारे महल में जाकर के भोजन नहीं। तो नौकर खूब विनती करता है कि महात्मा जी राजा इस समय इस बाग में नहीं आ सकते। तो राजा अगर बाग में नहीं आ सकता तो मैं भी तुम्हारे महल में जाकर के भोजन नहीं। तो देखो नौकर खूब विनती करता है लेकिन भगवान विष्णु मना कर देते हैं। तो नौकर दौड़ करके महल में जाता है और राजा चंद से कहने लगे महाराज आप तो महल में खुशियां मना रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, उधर बाग के अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। तो राजा घबरा जाता है, कहने लगे नौकर जल्दी बता बाग के अंदर क्या हो गया। तो नौकर कहने लगा अरे साधु एक बात में साधु एक बात में आयो चालो आप जरूर जी बुरा हाल कंगाल तारी दर होरियो संज्ञा सूर जी पणियारा से खबर मिली जब पहुंचा मैं साधु का नाम लेता है तो राजा चंद्र चलने करे नौकर साधु आए तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। उसको बड़े आदर से लेकर के आओ, महल में भोजन जिमाओ, दान दक्षिणा देकर के फिर विदा करो। लेकिन नौकर कहने लगा महात्मा महाराज वो ऐसा वैसा साधु नहीं है, उसने जिद कर रखी है कि जब तक तुम्हारा राजा चंद्र खुद मुझे यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा मैं तुम्हारे महल में जाकर के भोजन नहीं करूंगा। राजा चंद्र कहने लगे नौकर मैं तेरे को ज्ञानी और विद्वान मानता हूं, तू तेरी जबान से ना का जवाब कहता है। वो आया हुआ साधु अपने दरबार से भूखा पैसा भी नहीं जाना चाहिए। तो राजा चंद्र कहने लगे अरे नौकर तू सारी सुनी जानी, नौकर तू सारी सुनी जानी जरा जाओ भेद बताई दी साधु का ऐसा क्या काम है जो बैठा आई जी राजा चंद बड़ा सत्यवादी मन ही मन घबराई जी वो भूखों प्यासो साधु जब सत्यवादी राजा चंद कहने लगे नौकर वो आया हुआ साधु अपने दरबार से भूखा पैसा चला गया तो मेरी सारी तेरी भक्ति बेकार चली जाएगी। वो आया हुआ साधु अपने दरबार से भूखा पैसा भी नहीं जाना चाहिए। तो नौकर कहने लगा महाराज मैंने खूब विनती करी थी लेकिन उसने जिद कर रखी। तो राजा चंद मन में विचार करते हैं भाई चल करके देखना चाहिए, हो सकता है कोई जिद्दी घोर साधु आ सकता है। तो देखो राजा चंद खुद बाग में जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक महात्मा जी धुआं डाल के बैठे हुए। तो राजा चंद हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि महात्मा जी ये लो मैं राजा चंद आपके सामने खड़ा हूं, अब आप महल में चलो और भोजन जी। भगवान विष्णु तो राजा चंद का सत दिखाने के लिए आए थे। भगवान विष्णु राजा चंद को देखते ही कहने लगे कि अब क्यों राजा भाग आया, क्या तुम्हारे प्रीत है, जान से अनजान होगा क्या तुझे नहीं ठीक है। अरे महामूर्ख अज्ञानी तू तेरे बाग महल के अंदर मिठाई बांट रहा है, खुशियां मना रहा है और मैं तेरे बाग में सुबह से भूखा प्यासा बैठा हूं। तो देखो राजा चंद महात्मा जी से हाथ जोड़ करके गलती की माफी चाहता है कि महात्मा जी मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बाग में सुबह से भूखे पैसे बैठे हो, गलती की माफी हो। तो देखो राजा चंद हाथ जोड़ करके कैसे
महात्मा जी से गलती की माफी मांगता है तो महात्मा जी से कहने लगे, तो बताया है अरे मारा विप्रराज महाराज, अरे मारा विप्रराज महाराज, महर कर दीजो, महर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। मारा विप्रराज महाराज, महर कर दीजो, महर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। महात्मा जी से कहने लगे, तो बताया मैं इच्छा पूरी करूं देवता थारी, करूं मैं थारी, हे मांगो सो तैयार कदम भरवारी, हे मांगो सो तैयार कदम भरवारी, हे मांगो सो तैयार कदम भरवारी। सतमाटी में मिलेगा, माटी में मिलेगा, करी करनी जो, करी करनी जो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर लीजो। मारा विप्रराज महाराज, महर कर दीजो, महर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। कहने लगे महात्मा जी से कि मैं इच्छा पूरी करूं देवता थारी, थे मांगो सो ही त्यार खजान मारे, कि महात्मा जी आपकी मन की इच्छा होगी इसकी मैं पूर्ति करूंगा। आप मेरे महल में चल करके देखो, किसी चीज की कमी नहीं है, हाथी घोड़ा धन दौलत मेरे खजाने भरे पड़े हैं। आप एक बार महल में चल करके देखो। इतनी बात कहते भगवान विष्णु तो राजा चंद्र का सत्य दिखाने के लिए आए थे। भगवान विष्णु कहने लगे, राजा मैंने सुना था तू ज्ञानी और विद्वान है, लेकिन तेरे तो धन दौलत का मन में अभिमान भी है। तू जैसे हम जैसे महात्माओं को धन दौलत का लालच दे करके तेरे महल में लेके जाना चाहता है। पहले तो मैं तेरे साथ में चलने के लिए तैयार था, लेकिन अब तो तेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जब महात्मा जी इस प्रकार से कहते तो राजा चंद्र महात्मा जी के चरणों में गिर जाता है कि महात्मा जी अगर आपकी ये जिद है तो मेरी भी जिद कौन सी, कि मैं भी आपको मेरे महल से भूखा पैसा मेरे नहीं जाने। तो देखो बताया है कि राजा जब चरणों में गिर जाता है तो महात्मा जी कहने लगे कि राजा मेरी बात सुन, अगर तू मेरे को महल में ले जाकर के भोजन जिमाना चाहता है तो मेरी एक शर्त होगी। कौन सी? तो देखो राजा चंद्र को महात्मा जी अपनी शर्त बताने लगे और कहने लगे
साथ मुझे लेवन को, तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन को। राजेंद्र राग सुनाई, राजेंद्र राग सुनाई, प्रभु की वाणी जो, प्रभु की वाणी जो, गलती थी कर दो माफ शरण मेरी जो, गलती थी कर दो माफ शरण मेरी जो, मरवे पे राज महाराज मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो, गलती थी कर दो माफ शरण मेरी जो। मरवी पे राज महाराज मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो, गलती थी कर दो माफ शरण मेरी जो, गलती थी कर दो माफ शरण मेरी जो। देखो बताया कि महात्मा जी कहने लगे कि राजा मेरी बात सुन, अगर तू मेरे को महल में लेके जाना चाहता है तो महात्मा जी कहने लगे तेरा हाथी घोड़ा धन दौलत सब रवण दो, तेरी रानी को ले साथ मुझे कि राजा अगर तू मुझे महल में ले जाकर के भोजन जिमाना चाहता है तो मेरी एक शर्त होगी, कौन सी? कि तेरी रानी तेरे साथ में होनी चाहिए। तुम दोनों राजा रानी मेरे को ऐसे लेके चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे महल में जाकर के भोजन जीवने के लिए तैयार हूँ। इतनी बात कहते ही राजा चंद्र बड़े अफसोस में बड़े अचंभे में पड़ जाता है। कहने लगा महात्मा जी आपने क्या कह दिया? मेरी रानी इस बाग में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि मेरी रानी ने आज 2 पुत्रों को जन्म दिया है, वो इस हालत में नहीं इतनी दूर चल करके आ सके। ये बात भगवान विष्णु भी जानते थे, उनको मालूम था कि राजा की रानी ने आज 2 पुत्रों को जन्म दिया है, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि राजा की रानी बाग में आएगी नहीं, मैं इसके महल में जाऊंगा नहीं तो राजा चंद्र का सत अपने आप दिख जाएगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि राजा अगर तेरी रानी इस बाग में नहीं आ सकती तो मैं भी तेरे महल में जाकर के भोजन नहीं करूंगा। सारा देवी देवता मन में बहुत राजी होगा कि अब की बार भगवान विष्णु ने अच्छी जिद पकड़ी है। लेकिन राजा चंद्र मन में विचार करते कि अगर आज ये आया हुआ महात्मा तेरे दरबार से भूखा पैसा चला गया, तेरी सारी करी भक्ति बेकार चली जाएगी। तो राजा चंद्र महात्मा जी से कहने लगे महात्मा जी आप रुको, मैं मेरे महल में जाता हूँ और मेरी रानी को लेकर के आता हूँ। तो राजा चंद्र रानी के महल में जाता है। राजा का उदास चेहरा देख करके रानी कहने लगी पतिदेव आज तो बड़ा खुशी का दिन है, आज हमारे 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, आपके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी क्यों दिखाई दे रही है? राजा चंद्र कहने लगे रानी खुशी थी लेकिन वो अब नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि ऐसे बाग में एक साधु आया है। तो रानी कहने लगी बीच में ही बात काट करके कि पतिदेव साधु आया तो बड़े खुशी की बात है, उसको महल में लेकर के आओ, भोजन जिमाओ, दान दक्षिणा देकर के फिर विदा करो। लेकिन राजा कहने लगे रानी वो ऐसा वैसा साधु नहीं है, उसे धन दौलत हाथी घोड़े बैंड बाजे से कोई मतलब नहीं है। उसने जिद कर रखी है कि तेरी रानी को तेरे साथ में लेकर गया तभी तेरे महल में जाकर के भोजन जिमाऊंगा। मैं तेरे को चढ़ने के लिए कह भी नहीं सकता। क्यों? कि आज ही तूने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, इस हालत में औरत उठ करके बैठ नहीं सकती, मैं तेरे को इतनी दूर चलने के लिए कैसे कह सकता हूं? लेकिन रानी से राजा चंद्र एक बात बोल देता है कि रानी अगर आज वो आया हुआ महात्मा अपने दरबार से भूखा पैसा चला गया तो मेरी सारी करी भक्ति बेकार चली जाएगी। तो राजा चंद्र रानी को एक बात कह देता है, कौन सी? तो बताया सोचिया अपार के तुम संसार करने के तुम संसारी, सोचिया अपार के तुम संसार करने के तुम संसारी, इस तेतर में आज रानी की आज को जावे हो गई अछुती विपरीत जगत में पूर्ण सी उठी तो जपा माय छुटी बेबस की बात है। मैं कहे कभी लक्ष्मी राम श्याम असुरनाम राम, इस तेतर में आज रानी तारो तेरे हाथ है।
मेरे सत्य धर्म की डोर तेरे हाथ में है। क्यों कि अगर वो आया महात्मा अपने दरबार से भूखा पैसा चला गया तो मेरी सारी गरीब भक्ति के दाग लग जाएगा। रानी इतनी बात सुनते ही धर्म संकट में पड़ जाती है। रानी मन में विचार करती कि अगर मैं अपने पति के साथ में जाती हूँ तो जिन 2 पुत्रों को मैंने जन्म दिया वो भूख और पैसे तड़पे हुए और मेरी ऐसी हालत में नहीं मैं इतनी दूर जा सकूं और पति के साथ में नहीं जाती हूँ तो मेरा सतीत्व नष्ट होता है। क्योंकि रानी मलियागिरी एक पतिव्रता स्त्री थी और जो पतिव्रता स्त्री होती वो अपने पति का कहा कभी नहीं टालती। तो रानी सोच विचार करके छाती बदल के कर ली। मन में विचार करती कि अगर मेरे बगैर ये दोनों बच्चे भूख और प्यास से मरते हैं तो मरते हैं, लेकिन मैं अपने पति का धर्म निभाऊं। तो देखो रानी राजा के साथ में चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। रानी की ऐसी हालत नहीं कितनी दूर जा सके, लेकिन रानी अपने सत्य पर थी। रानी की वहां पर जाने पर कैसी हालत होती है और कैसे राजा रानी उस महात्मा को बाग से महल में लेकर के आते हैं। तो बताया है तो देखो बताया रानी मलियागिरी को रानी मलियागिरी को अपने संग ले जाता है। साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राजद्वार फिर कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राजद्वार फिर कैसे साथ में आता है। सामने दोनों राजा रानी खड़े हो जाते हैं। कहने लगे महात्मा जी ये लो मैं राजा चंद ये मेरी पत्नी रानी मलियागिरी आपके सामने खड़े हैं। अब आप महल में चलो और भोजन दी। पत्री बात कहता ही भगवान विष्णु मन में विचार करे ले यार तेरे तो ये चक्कर भी फेल हो वो तो रानी ने भी लिया। राजा मन में महात्मा जी मन में विचार करके कहने लगे कि राजा मैं मार गया तो सतवादी राजा तो मैं कहूंगा तब होगा, लेकिन तुम दोनों राजा रानी मेरे को ऐसे लेके चलो तो मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार। कैसे कि बुढ़ा साधु हूं, पैदल मेरे से चला नहीं जाता, रथ गाड़ी में बैठ के जाऊंगा नहीं। अगर तुम दोनों राजा रानी मेरे को ऐसे लेके चलो तो मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूं। तो देखो बताया है दूसरा हाथ रानी के कंधे पे डाल लिया। राजा रानी ने बैल बना लियो,
खुद गांडी बन को कुंसी व नरसी जाली जैसे हालो जाने डल जाए। और महात्मा जी का दुबला पतला शरीर मड़ो शरीर में वजन बढ़ा लियो, कटे कटे पकटे का कटे कटे टेका ही गुना। अब रानी की ऐसी हालत नहीं कि उस महात्मा जी का वजन सहन कर सके, क्यों कि रानी ने उसी रोज 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब रानी की क्या हालत होती उस समय, तो देखो बताया कवि ने, अरे पूजा भाई चंद्र सिराजा भाई तरफ रानी काले जापा किया गाल बुरी रे रानी ने दुख रोकाले, जापा किया गाल बुरी रे रानी ने दुख रोकाले, जापा किया गाल बुरी रे रानी ने दुख रोकाले। कबा उबाड़ा विपरी देव का हाथ पांव टकमक हाले, वीरा पेट की पीड़ कड़ी रे रानी के गोड़ों काले, वीरा पेट की पीड़ा घड़ी रे रानी के गोड़ों काले, वीरा पेट की पीड़ा घड़ी रे रानी के गोड़ों काले। अरे हे भगवान तेरी माया का, हे भगवान तेरी माया का भेद कोई नहीं पाता है, सब पाप से राज तुम्हारे कैसे सामने आता है, सब बात से राज तुम्हारे फिर कैसे सामने आता है। कैसे साथ में आता है फिर कैसे साथ में आता है, साथ राज में राज तुम्हारे फिर कैसे साथ में आता है, साथ बार में राज तुम्हारे फिर कैसे साथ में आता है। वो बताया कि रानी की जब इस प्रकार से हालत होती है, रानी को आए काफी देर हो जाती है, रानी के स्तनों से दूध की धार जब निकल के बहना शुरू हो जाती है, रानी मन में विचार करती है कि भगवान इस समय मेरे दोनों बच्चे भूखे और प्यास से तड़प रहे होंगे, अब मैं करीब हूं तो क्या करूं, क्यों आंखों से आंसू बहा नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो महात्मा जी चाल बन तैयार रही हो ना, और या कह लो आंखें में आंसू देख लो तो कि राजा तेरी रानी तो आंखें में आंसू भारी चतु मैंने महंगा मेदार भोजन दिलाऊंगा, तो देखो रानी अपना दुख वही सहन कर जाती है। तो बताया है, अरे छाती मेरे आखरे आखरी छाती मेरे आखरे आखर रानी मुझसे नाई गयो, तन खंडे की दार बना ली आपको संकट से हो, तन खाने की दाल बना ली आपको करो से हो, तन खाने की दाल बना ली आपको संकट से हो। तो देखो बताया कि जब राजा रानी उस महात्मा को लाद करके लेके जा रहे हैं, तो लोहनगढ़ नगरी शहर के बीच से निकलते हैं, पूरी नगरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मन में विचार करते कि जो रानी महलों से बाहर नहीं निकला करती थी और आज इसने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, इस हालत में इस महात्मा जी की जिद पूरी करने के लिए इसको लाद करके लेके जा रहे हैं। ऐसे राजा रानी ना तो किसी के हुए हैं और ना किसी के होंगे। तो देखो नगरी के लोग मन में क्या विचार करते हैं, तो बताया अटल मारत बैरियो नो पड़ता लागा करता आज पढ़ दो महापयो, नो पता लगा करता आज पर तो कहाँ गयो, नो पता लगा करता आज पर तो कहाँ गयो। तो देखो बताया कि महात्मा जी को जो महल में ले जाते हैं, तो महल में पग धरती थे में महात्मा जी कहीं बोलियो, तो देखो बताया है, अरे करते जब मैं जानूं
महल में पग धरती दे में महात्मा जी बोल बोला को कि राजा तू मने महल में ले रागो मन में यह विचार मन कर दे कि अपनी सारी आफत उतर गई। क्यों कि जब तक मैं अपनी जबान से ये नहीं कह दूंगा कि तू सतवादी राजा है, तू सतवादी राजा नहीं है। राजा इस बात का विचार नहीं सोच करता कि भाई महात्मा जी कहां बोल रहे हैं। उधर से रानी दौड़ करके अपने बच्चों के पास में चली जाती है, उन्हें दूध पिलाना शुरू कर देती है। उधर से महात्मा जी के लिए 36 प्रकार की भोजन की तैयारी की जाती है। 36 प्रकार का भोजन तैयार करके महात्मा जी के सामने थाल परोस दिए जाते हैं। राजा का बलागु महात्मा जी भोजन जी महात्मा जी ना डाला बलागु की राजा ऐसे भोजन ना जिमू एक अरक्षण मारी अमर नाम कर दो दुनिया में कर सो कीर्ति कि राजा ऐसे भोजन नहीं जिमूंगा। तो महात्मा जी थे जया कहता जा रहा भैया मैं करता जा रहा। अब कौन सा चीज की कमी रहेगी जितने भोजन को नहीं मिले। लेकिन महात्मा जी कहने लगे कि राजा पहले वचन दे कि जो चीज मैं मांगूंगा तू मुझे देगा। तो राजा कहने लगे महात्मा जी मांगो, आप वचन देने की क्या जरूरत है कि नहीं राजा पहले वचन देना पड़ेगा। तो देखो राजा कहने लगे भाई शूरवीर की ये सच्चाई प्राण जाए पर वचन मांगो। महात्मा जी आप क्या मांगना चाहते हो। तो देखो महात्मा जी राजा से कहने लगे राजा तूने वचन दिया है तो मेरी बात सुन। तो महात्मा जी राजा से क्या मांगते हैं। अरे राजी हाथ सुन लीजिए अब साधु बोला अरे राजपाट दे दो मुझे मैं भोगूंगा सुख चैन। महात्मा जी कहने लगे कि राजी हो तो सुन लीजिए साधु बोलिया बहन राजपाट दे दो मुझे मैं भोगूंगा सुख कि राजा मेरे राज सुख भोगने की इच्छा है। तेरा राजपाट महल हवेली तहखानों की चाबी मुझे सौंप दे। तू तेरी रानी को तेरे बच्चों को लेकर के इस नगरी से बाहर चला। इतनी बात सुनते राजा बड़े अफसोस में बड़े समय में पड़ जाता है कि महात्मा जी आपने क्या मांग लिया। लेकिन राजा अपने सत्वर था, राजा ने वचन दिया था, वचन से पीछे जा नहीं सकता था। तो राजा अपना मुकुट उतार करके महात्मा जी के चरणों में रख दिया, महल हवेली तहखानों की चाबी सौंप दी। महात्मा जी कहने लगे कि राजा एक बात और सुने, तेरा नगरी के लोगों से बड़ा प्रेम है। नगरी के लोग ये कहेंगे कि महाराज आपने राजपाट दान में दे दिया, कोई बात नहीं, आप हमारे घर पे रुक जाओ, मैं उनके घर पे भी तेरे को नहीं रुकने दूंगा। दूसरी बात, जहां तक मेरा कांकड़ होगा उस कांकड़ के बीच में कोई भी पेड़ पौधा आएगा उसकी छाया तक में मैं तेरे को बैठने नहीं दूंगा। राजा हाँ कर लेता है। राजा रानी के महल में जाता है। राजा का उदास चेहरा देख करके रानी कहने लगी पति देव अब भी आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। तो राजा कहने लगे रानी जिस बात का डर था वो भी पूरी हो गई। तो राजा अपने उदासी का कारण रानी को बताने लगा और कहने लगे तो बताया अरे राजपाट अब सुन ले रानी उस साधु धारा कर देना। अरे दीन बंधु भगवान रूस गया बेस गरीबी कर दीना। राजा कहने लगा कि रानी उस महात्मा जी ने अपना राजपाट महल हवेली पूरी नगरी दान में दे दी, तेरी क्या राय है। तो रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। रानी कहने लगी पतिदेव आपने जो भी किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। और रही बात राजपाट की, अपने भाग में इतने दिन का सुख था वो पूरा हो लिया, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। इतनी देर में महात्मा जी पीछे से दौड़ लगाते हुए आते कहने लगे राजा टाइम मत लगाओ, जल्दी से यहाँ से रवानगी लेने की तैयारी करो। तुमने राजघरानों के कपड़े पहने के बड़े कीमती, इनको उतारो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो। पैरों में मोचड़ी है, ये भी काफी महंगी है, इनको उतारो फटे और नंगे पैर रवानगी लो।
तो देखो राजा रानी ने राजघराने कपड़े उतार दिए, फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए, पैरों से मोचरी उतार दी, लेकिन रानी हाथ जोड़ के कहने लगी महात्मा जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये बच्चों का जो पालना है ये मुझे दे दो, आपकी अति कृपा हो। महात्मा जी पालना कहानी देकर के बोला आपको कि पालना महंगा तो काफी है, लेकिन ये तुम ले जा सकते हो, बड़ी भारी बात नहीं। तो देखो रानी अपने दोनों बच्चों को पालने में लिटा लेती है, फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए, पैरों से मोचरी उतार दी। जब नगरी से विदा लेने लगे तो पूरी नगरी के लोग रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं, कहने लगे महाराज हम आपको इस प्रकार से नगरी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमने आपका नमक खाया है, आपने राजपाट दान में दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे घर पे रुक सकते हो। तो राजा कहने लगे रे भाई मैंने पूरा राज ही दान में दे दिया, पूरी नगरी दान में दे दी, तुम्हारे घर कहां से बच गए। लेकिन एक बात जरूर है, अगर मैंने गलती से कभी तुम्हारी आत्मा दुखाई हो, कभी तुम्हारा दिल दुखाया है, उसकी मुझे माफी जरूर दे देना। तो देखो नगरी के लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, राजा रानी को रोकते जा रहे, राजा रानी चलते जा रहे, और बताया है कि इंसान का अगर कोई भाई बंधु रूस जाता है तो इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंसान को गरीबी भी सता लेती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इंसान का भगवान ही रूस जाता है तो इंसान को विपदा भोगनी पड़ती है। तो समय राजा रानी का भगवान रूस गया था, आगे चल करके राजा रानी को कितनी विपदा भोगनी पड़ती है। तो देखो बताया है भिखारी बनकर लोइन कट से जावे से, हर राजा चंद भिखारी बनकर लोइन कट से जावे से, राजा चंद भिखारी बनकर लोइन कट से जावे से, राजा चंद भिखारी बनकर लोइन कट से जावे से। नगरी से विदा लेते हैं उधर से महल का माने बैठे बैठे भगवान विष्णु मन में विचार करे कि यार यो राजा तेरा खेच चक्कर में कोना रे, देखो सत्य दिखाऊं तो कह दिखाऊं। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, सूर्य भगवान के पास में जाते हैं, कहने के सूर्य भगवान तुम थोड़ा क्रोध करो जिससे कि धरती माता करने की तरह लोग थे। क्यों कि राजा रानी के पैरों में मोचरी नहीं थी, खुद मोची का भेष बना लिया, मोचरी हाथ में ले ली और राजा रानी के साथ आजमाइश करने के लिए उनके सामने चले जाते हैं। उधर से सूर्य भगवान क्रोध करते हैं, राजा रानी के पैर जलना शुरू हो जाते हैं। राजा रानी मन में विचार करते हैं कि भाई आज तो सूर्य भगवान ने बड़ा क्रोध कर रखा है। धरती माता अग्नि की तरह जल उठी। जो राजा रानी महलों से बाहर नहीं निकला करते थे, दोपहर का समय, पैर जलते जा रहे लेकिन चलते जा रहे, पेड़ पौधे की छाया में भी नहीं बैठ सकते थे। क्यों कि महात्मा जी ने पहले वचन भरवा रखा था,
अब राजा रानी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उधर से भगवान विष्णु मोची का भेष बना करके उनके साथ आजमाइश करने के लिए उनके सामने आते हैं। तो राजा रानी से कहने लगे, तो बताया, अरे पगा उबाना देख पग रखी रावण मोती आयो। खुशी करे दाम के दीजो कर लो थे मन को तायो। भगवान विष्णु राजा रानी से आकर कहने लगे, महाराज आज सूर्य भगवान ने बड़ा क्रोध कर रखा है, आपके पैर जल रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आप मेरी मोचड़ी पहनी। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे, मोची तेरी मोचड़ी पहने तो कैसे पहने? क्यों कि हमारे को पास में देने के लिए तेरे को कोटी भी 1 रुपया भी पास में नहीं है, हम तेरी मोचड़ी नहीं पहन सकते। लेकिन मोची कहने लगा, महाराज आपसे पैसे कौन मांगता है, आप तो मेरी मोचड़ी फ्री में पहन लो। लेकिन राजा रानी उस महात्मा उस मोची से क्या कहते हैं, तो बताया, धर्म पुण्य की दे ब्राह्मण आखिर में छतरी गायो। अरे कोटी पास नहीं अपना भगवान को पकड़ो पायो। जब उस मोची को राजा रानी मना करके आगे निकल जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। और देखो सुबह से शाम होती है तो इंसान को भूख और प्यास भी लगती है। तो राजा रानी को उस बियाबान जंगल के अंदर बड़ी जोर की भूख और प्यास लगती है। तो बताया है, भूख सताई मोची को मना करके आगे निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, भूख और प्यास लगती है। भगवान विष्णु कटकट की जान वाले, उनसे कोई बात छिपनी थी, उनको मालूम था कि राजा रानी को भूख और प्यास लगती है। तो देखो उस विकट जंगल में भगवान विष्णु अपना रूप हलवाई का बना लेते हैं और उस जंगल के अंदर एक दुकान लगाई हलवाई की। हाँ जी, उस बियाबान जंगल के अंदर एक हलवाई की दुकान लगाई, कैसी कि 5 पकवान बना रखे, एक जल का मटका धर रखा और दुकान भी लगाई, माड़ो मियां की लगाई जानी, रोजाना भी दुकान माड़े भीड़ी पड़ती है। अब जब राजा रानी आते हुए दिखाई देते हैं तो भगवान विष्णु हलवाई का भेष बना करके उस राजा रानी से क्या कहते हैं, तो बताया है, क्या बताया है? अरे 5 ही पकवान बना कर आगे बैठो हलवाई। ये 5 ही पकवान बना के आगे बैठो हलवाई। राधा से बोल दी मिलो छतरी जान तुम्हारी घबराई। राधा से बोल दी मिलो छतरी जान तुम्हारी घबराई। अरे राजा बोला कैसे जीना मारे पल्ले तंगाई। राजा बोला कैसे जीना मारे पल्ले तंगाई। अरे जब तक सांस रहे काया में मेहनत करता श्यामाई। ये जब तक सांस रहे काया में मेहनत करता श्यामाई।
भगवान विष्णु हलवाई का वेश बना करके इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन राजा रानी मना करते थे कि हलवाई तेरा भोजन हम नहीं जीम सकते। क्यों? कि हमारे पास में तेरे को कोटी में 1 रुपया भी देने के लिए पास में नहीं है। लेकिन हलवाई के बोला को महाराज आपसे पैसे कौन मांगता, आप तो मेरा भोजन फ्री में जीम लो। लेकिन राजा रानी मना कर देते हैं, क्योंकि राजा रानी भूखे पैसे जरूर थे लेकिन अपने सत्वर थे। उस हलवाई को मना करके आगे निकल जाते हैं। भगवान विष्णु मन में विचार करो, यार अगर थोड़ा बहुत भी सत्य कम करा तो बाकी को ना। तो ब्राह्मण का वेश बना करके जल का लोटा लेकर के उस राजा रानी के पीछे दौड़ लगाते हैं और राजा रानी से क्या कहते हैं तो बताया, थोड़ा जल्दी पीते जाओ। राजा चंद्र को बड़ा क्रोध आता है कि भाई तू है कौन जो बार बार हमको परेशान कर रहा है। हमने तो एक बात कह दी कि ना तो धर्म पुण्य की चीज खाएंगे ना पिए। इतनी बात कहते भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा रानी चलते चलते लोहे के डगरी का काकड़ काफी पीछे छोड़ देते हैं। अंधेरी रात हो जाती है। रानी कहने की बुद्धि है भूख और प्यास बड़ी जोर की लगी है, कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। तो राजा कहेगा भाई घबराने की कोई बात नहीं, सामने एक नगरी है लेकिन अब उस नगरी में चलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंधेरी रात हो चुकी, मेहनत मजदूरी कुछ मिलेगी नहीं और बिना मेहनत मजदूरी के अपना पेट गुजारा होगा। लेकिन रानी कहने की बुद्धि है इसका उपाय मेरे पास में। वो क्या कि जो बच्चों का पालना है इसको चल करके बेच देंगे, जो कुछ मिलेगा उससे अपना पेट गुजारा करेंगे। तो राजा कहने लगे भाई बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। राजा रानी इस नगरी में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं गंगा नदी बड़ी जोर की बह रही है। राजा कहने लगे भाई आज तो गंगा नदी भी बड़ी जोर की बह रही है, हम चारों प्राणी एक साथ ये गंगा नदी पार नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा कि बच्चों का पालना मुझे दे दो, मैं गंगा नदी पार करके बच्चों का पालना गंगा नदी के दूसरे ढाल पर छोड़ करके आता हूं और वापस आकर के मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो देखो राजा पालना अपने सिर पर रख लेता है, गंगा नदी में उतर जाता है, गंगा नदी के दूसरे ढाव पर पहुंच जाता है। पालने को रख दिया, वापस गंगा नदी में उतर जाता है अपनी रानी को लेने के लिए। उधर से भगवान विष्णु गंगे माता के पास में जाते हैं। कहने लगे गंगे जैसे ही राजा चंद्र तेरे बीच में आए तो अपने पानी का बहाव तेज कर दे, जिससे कि राजा चंद्र तेरे अंदर बहना शुरू हो जाए। ऐसा ही होता है जब राजा चंद्र रानी को लेने के लिए वापस गंगा नदी में उतरता है, गंगा नदी का वेग बड़ा तेज हो जाता है, राजा चंद्र गंगा नदी के अंदर बहना शुरू हो जाता है। जब रानी इस प्रकार से अपने पति को बहता हुआ देखती है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, रोना रुदन मचाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे राजा चंद्र गंगा नदी में बहता गया, रानी मलयागिरी नदी गंगा नदी के तट पर दौड़ लगाना शुरू कर देती है। लेकिन राजा चंद्र कहने लगे रानी मेरी चिंता छोड़, बच्चों का पालना जहां पर रखा उसके पास में कैसे भी करके पहुंच जा। लेकिन रानी मलयागिरी एक पतिव्रता स्त्री थी, उस समय बच्चों को भूल जाती है और अपने पति का पीछा करना शुरू कर देती है। जब राजा चंद्र रानी मलयागिरी की आंखों से ओझल हो जाता है, अंधेरी रात थी, तो रानी मलयागिरी आंख छोड़ देती है, बच्चों का पालना काफी पीछे रह जाता है दूसरे ढाल पर। तो रानी मलयागिरी को अपने बच्चों की याद आती है। तो रानी मलयागिरी रोती उस भगवान से क्या कहती है तो बताया, हे विधाता बावरे
प्राणपति को बहा ले गई गंगा तू बैरण भई। अरे बिल के शायर नीर तीर पर रानी मलियागिरी। तो रानी मलियागिरी को जब अपने बच्चों की याद आती है भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने हम चारों प्राणियों को अलग अलग बिछड़ा करके ये ऐसी सजा दी। तो रानी मलियागिरी के स्तनों से दूध की धार निकल के जब बहना शुरू हो जाती है तो रानी मलियागिरी उसे भगवान को उड़मा देती कि इस समय मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे, अब मैं करूंगी तो क्या करूं। तो रानी मलियागिरी रोती हुई उस भगवान को याद करती है, उसे उड़मा देती है और कहने लगी अरे शायर नीरी बिलकता छोटा अरे शायर नीरी अरे बिलकता छोटा अरे सातवें सिर को श्याम गणी ममलिया गिरी बन बन बटकू हे करतार के आन बनी ममलिया गिरी बन बन बटकू हे करतार के आन बनी ममलिया गिरी बन बन बटकू हे करतार के आन बनी ममलिया गिरी बन बन बटकू हे करतार के आन बनी हे करतार के आन बनी हे करतार के आन बनी ममलिया गिरी बन बन बटकू हे करतार के आन बनी ममलिया गिरी बन बन बटकू हे करतार के आन बनी। भगवान को ओढ़ना देने लगी, कहने लगी राजपाट को फिक्र नहीं भाई राजपाट को फिक्र नहीं मन राजी हो भगवान दियो सुख आराम गणो ही हो गयो दिल में धोखो नहीं रहो सुख आराम गणो ही हो गयो दिल में धोखो नहीं रहो सुख आराम गणो ही हो गयो धोखो नहीं रहो। रानी कहने लगी भगवान मुझे राजपाट का कोई दुख नहीं कि उस महात्मा जी ने हमारा राजपाट हमसे धोखे से छीन लिया, उसका मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि हमारे भाग में इतने दिन का सुख था। लेकिन जब रानी के अस्त्रों से दूध की धार निकल के बहना शुरू हो जाती है तो रानी की आंखों में आंसू आते हैं कि हे भगवान इस समय मेरे दोनों बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। तो कहने लगी रानी लेकिन रानी कहने लगी भगवान इस समय मेरे दोनों बच्चे पता नहीं कहां पर होंगे, मैं कहां पर हूं। आज मेरी एक मन की इच्छा हो रही है, कौन सी? एक मन में तो मेरे ऐसी एक मन में तो मेरे ऐसी आवत खाई मरूं तुझे रखनी के आन बनी ममलिया गिरी बन बटकू हे करतार के आन बनी।
बताया कि इस प्रकार से रुदन मचाती हुई चलती चलती सुबह 4 बजने का समय होता है। एक धौल नगर के पास में पहुंच जाती है। उस धौल नगर का एक नंद नाम का कुमार सुबह 4 बजे मिट्टी लेने के लिए गंगा के तट पर आता है। क्या देखता है कि एक सुंदर श्याम सकल की लड़की आंखों से आंसू बहा है। तो कुमार मन में विचार करता है, भाई हो न हो किसी राजघराने की रानी या राजकुमारी लगती है, लेकिन ये रो गई नहीं। तो देखो कुमार दौड़ करके उसके पास में आता है। उस समय रानी मलयागिरी उस भगवान को क्या रोड़मा दे रही है और क्या कह रही, तो बताया, हे भगवान तेरी माया को, हे भगवान तेरी माया को भेद कोई नहीं पायो है, पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है, पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है, पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है। भोर हुआ एक मिट्टी लेने को, अरे भोर हुआ एक मिट्टी लेने को, बरसात चल जायो है, वेद चंद्र स्वरूप रानी को भागवास में आयो है, आधे चंद्र स्वरूप रानी को भागवास में आयो है, वेद चंद्र स्वरूप रानी को भागवास में आयो है। कुमार जब दौड़ करके रानी मलयागिरी के पास में आता है, कहने लगे, बहन तेरे अंदर ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई, तू इतनी जोर जोर से रुदन मचा रही है, तू मेरे को बता। तो देखो कुमार जब इस प्रकार से कहता है तो रानी मलयागिरी को पहला इंसान दिखाई देता है। रानी मलयागिरी रोती हुई कहने लगी, भाई साहब मेरे पति इस गंगा नदी में बह गए। तो कुमार जब गंगा नदी का वेग देखता है तो कहने लगा, बहन अगर तेरा पति इस गंगा नदी में बह गया अब तक तो मर लिया होगा, क्यों कि आज तो गंगा नदी बड़ी जोर की बह रही है। तो रानी मलयागिरी रोती हुई कहने लगी, भाई साहब मेरे 2 बच्चे इस गंगा नदी के ढाव पर रह गए। तो कुमार कहने लगा, बहन जल्दी बता कि तेरे बच्चे कहां पर, मैं अभी उनको लेकर के आता हूं। तो रानी मलयागिरी रोती हुई कहने लगी, भाई साहब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहां पर हूं, मेरे बच्चों का पालना कहां पर है। तो रानी मलयागिरी फिर रुदन मचाती और कहने लगी, अरे रानी बोली तो दुखियारी छूले, जग पर ताकत समझायो है, उसको बहन बनाई धर्म की अपने घर फैलायो है, उसको बहन बनाए धर्म की अपने घर फैलायो है, उसको बहन बनाए धर्म की अपने घर फैलायो है। जब रानी मलयागिरी इस प्रकार से जोर जोर से रुदन मचाती है, कुमार समझ जाता है भाई इसके अंदर विपदा पड़ गई, बिखा पड़ गया। लेकिन कुमार रानी मलयागिरी को समझाता है कि बहन इंसान के जीवन में सुख और दुख का जोड़ा होता है। सुख में ज्यादा सुखी होकर के उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, और दुख में ज्यादा दुखी होकर के इस प्रकार से दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। तो देखो कुमार रानी मलयागिरी को अपनी धर्म की बहन बनाता है और अपने घर ले जाता है। तो बताया है, कुमार के घर दिल गुजरा, कुमार के घर दिल गुजरा, नंद बाबा ही कोई गनी, मलयागिरी बंद बंद सरकार के हाल बनी।
रानी मरियागिरी को अपनी धर्म की बहन बनाता है, अपने घर ले जाता है। उधर से राजा चंद गंगा नदी में बहता हुआ एक चंपापुर नगरी में जाकर के एक धोबी घाट पर उसको होश आता है। होश आते ही कहने लगा, भगवान तूने ये क्या किया? मैं कहां पर, मेरी पत्नी पता नहीं कहां पर होगी, मेरे बच्चे पता नहीं कहां पर होंगे, किस हाल में होंगे। उधर से धोबी धोबड़ पास में कपड़े धो रहे थे। राजा चंद की बात सुनते मन में विचार करते, भाई ये कोई ना कोई नगरी का राजा या राजकुमार, इसके अंदर विपता पड़ गई। दौड़ करके जाते हैं, कहने लगे महाराज हमें लगता है आपके अंदर कोई ना कोई विपता पड़ गई, आप चाहो तो हमारे घर पे रुक जाओ और आप चाहो तो हम आपको कोई काम धंधा दिला दें। लेकिन राजा कहने लगे, भाई मैं अपना पेट गुजारा मेहनत मजदूरी करके करना चाहूंगा। तो देखो धोबी धोबन उस राजा चंद को उसी चंपापुर नगरी में गाय भैंस चराने का काम दिला देते हैं। और देखो उसी चंपापुर नगरी का राजा धर्मपाल सिंह, वो भी बड़ा सतवादी राजा था, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। रानी का नाम किनकावती। औलाद के दुख से दुखी होकर के उसी रोज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलता हुआ प्यास लगती है, उसी गंगा नदी के तट पर चला जाता है जहां पर शायर और नीर का पालना रखा था। बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी, पालने के पास में जाता है, जाकर के देखता है बच्चे के पालने के अंदर 2 बच्चे रो रहे हैं। 3 आवाज लगाता है कि बच्चे किसके हैं। 3 क्या 300 आवाज लगाई दी, लेकिन उन बच्चों का कोई वारिस नहीं बनता है। तो राजा चंद मन में विचार करते कि भाई भगवान ने दोनों बच्चे तेरे लिए भेजे हैं। तो देखो राजा धर्मपाल सिंह उन दोनों बच्चों को उठा करके अपने महल में ले आता है। बड़े बेटे का नाम गंगा बख्श रख दिया, क्योंकि गंगा नदी के घाट पर मिला था। जब कि राजा चंद को गाय भैंस चराने का काम दिला दिया जाता है। उधर से राजा धर्मपाल सिंह उन दोनों बच्चों को गंगा नदी के घाट से उठा करके अपने महल में ले आता है। बड़े बेटे का नाम गंगा बख्श, छोटे बेटे का नाम रामोतार, क्योंकि गंगा नदी के घाट पर मिले थे। 18 साल बीत जाते हैं। गंगा बख्श रामोतार जवान हो जाते हैं। उधर से सारे देवता मिलकर के कहने लगे भगवान विष्णु से कि भगवान राजा चंद बड़ा सतवादी राजा है, वो अपना सत कभी नहीं छोड़ेगा। आप इन चारों प्राणियों को पिछले कई साल बीत गए, यानी चारों प्राणी को एक जगह करो तो आपकी अति कृपा होगी। तो देखो भगवान विष्णु कहने लगे भाई उनका थोड़ा सत आजमाइश अभी बाकी है। कौन सा? कि जिस नगरी के अंदर रानी मलियागिरी रहती थी, उस नगरी के अंदर एक बिंजारा अपनी बालदों का डेरा लेकर के आता है। पहले का बिंजारा और आज का बिंजारा में दिनों रात को अंतर बताऊं। वो कहीं कि पहले का बिंजारा पिस्ता दाग बादाम बेचबो करता, मिश्री बेचबो करता, और आज का बिंजारा लूण बेची थी। वो कारण से कि मैंने रामदेव जी महाराज को श्राप लागू बताऊं। तो देखो बिंजारा जब अपनी बालदों का डेरा लेकर के आता है, उस नगरी का राजा नंद नाम के कुमार और कुमारी से कहता है कि भाई ये बिंजारा बड़ा मेहमान है, इसका पानी भरने का काम तुम्हें सौंपा जाता है। तो देखो जब नंद नाम का कुमार कुमारी उस बिंजारे का पानी भरने के लिए जाने लगे, तो रानी मलियागिरी कहने लगी भैया और भाभी मैं भी आपके साथ में चलूंगी, आपके साथ में चलूंगी, आपका हाथ बटाऊंगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो देखो कुमार कुमारी के साथ में रानी मलियागिरी भी उस बिंजारे का पानी भरने के लिए चले जाते हैं। तो देखो क्या बात बढ़ती है, तो बताएं। हे प्रभु जी, प्रभु जी
किसी को न पावे प्रभु जी तेरी माया को वेद किसी ने नहीं पावे। अरे वेद किसी को नहीं पावे, वेद किसी को नहीं पावे रे प्रभु जी तेरी माया को, वेद किसी को नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को वेद किसी को नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को वेद किसी को नहीं पावे। तेरी माया को वेद किसी को नहीं पावे। देखो बताया, अरे रूप देख कर अकल उपाई, रूप देख कर अकल उपाई। अरे घरवाली नंद की घरवाली से बात लाई, नंद की घरवाली से बाती चलाई। अरे बड़ी गरीब बीमार बताई, बिरदारी बेमार बताई। अरे बड़ी गरीब बीमार बताई, बिरदारी बेमार बताई। कोई रोटी को आवे प्रभु जी तेरी माया माया किसी को नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को वेद किसी को नहीं पावे। बताया कि जब कुमार कुमारी और रानी मलियागरी उस बिंजारे का पानी भरे तो बिंजारा रानी मलियागरी की सुंदर शांत शकल को देख करके पापी मन में पाप कर लेता है। कुमारी से कहने लगे, भाई मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूं जो तुमने मेरे पानी भरने का काम किया है। कुमारी कहने लगी, महाराज हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, हमने एहसान हमारे राजा पर किया है, उसका हुक्म था इसलिए हमने आपका पानी भरा है। तो बिंजारा कहने लगे, भाई वो तुम्हारे साथ में है वो कौन है? तो कुमारी कहने लगी, महाराज ये हमारे कुल से नहीं है, छतरी कुल से, भीखा पड़ गया, भीखे के दिन काट रही है, मेरे पति की मुंह बोली धर्म की बहन है। तो बिंजारा कहने लगे, भाई तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया तो एक छोटा सा एहसान कर दो। कौन सा? कि मेरी बिंजारी बीमार है, अगर तुम दोनों में से कोई एक रुक जाओ। डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि रानी मलियागरी को यहाँ पर छोड़ दो, कि तुम दोनों में से कोई रुक जाओ और मेरी शाम की रोटी बना दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं औरत की हाथ की बनाई हुई रोटी खाता हूँ। तो कुमारी कहने लगी, महाराज हमको इतना समय नहीं है, हम आपकी रोटी बनाने के लिए नहीं रुक सकते। तो रानी मलियागरी उन दोनों की बातें सुन रही थी, क्योंकि पाप बिंजारे के मन में था, रानी मलियागरी के मन में कोई पाप नहीं था। तो रानी मलियागरी कहने लगी, भैया और भाभी आप घर पे चलो, मैं इस बिंजारे की शाम की रोटी बना के जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। तो देखो कुमार कहने लगा, नहीं बहन हम तेरे को अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन रानी मलियागरी कहने लगी, भैया और भाभी भूखे को भोजन और पैसे को पिलाने पानी पिलाने से धर्म होता है, आप घर पे चलो, मैं इस बिंजारे की शाम की रोटी बना करके जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। तो देखो राजा कुमार कुमारी अपने घर चले जाते हैं। रानी मलियागरी बिंजारे की रोटी बनाने के लिए रुक जाती है। जब रानी मलियागरी रुक जाती है, उधर से बिंजारा क्या करता है, रानी मलियागरी को जबरदस्ती अपने रथ में बिठाता है, रथ वहां से रवाना करता, अपनी बालदों का डेरा उठाता है और रास्ते में पहुंच जाता है, रास्ते में पड़ाव डाल देता है। तो बताया, अरे रानी को रथ में बैठाई
किसी को नहीं पार। बिंजारा रास्ते में पड़ाव डालता है लेकिन घबरा जाता है। रानी मलियागिरी रुदन मचाती है, शोर शराबा करती है, लेकिन उसकी सहायता करने वाला वहां पर कोई नहीं। तो देखो बिंजारा अपने बालकों का डेरा उठाता है और घबरा जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? तो देखो बताया, और चंपापुर में तंबू ताना, चंपापुर में तंबू ताना, सोच लिया होगा मन का जाना। चंपापुर में तंबू ताना, सोच लिया होगा मन जाना। अरे राजा धर्मपाल बिछाना, राजा धर्मपाल बिछाना, अरे राजा धर्मपाल बिछाना। अब सब ठावे प्रभु की तेरी माया हो, फिर किसी को नहीं पावे। ओ प्रभु जी तेरी माया को, भेद किसी को नहीं पाए। राजा यानी कि बंजारा चंपापुर नगरी में जाकर के अपना तंबू ताड़ देता है। चंपापुर नगरी में ही क्यों? क्योंकि जो चंपापुर नगरी का राजा धर्मपाल सिंह था वो बंजारे का धर्म का भाई बना हुआ था। दोनों आपस में गले मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। बंजारा कहने लगा, भाई मैं तेरी नगरी में आया हूं, 5-4 रोज रुकना चाहता हूं। तो राजा धर्मपाल सिंह कहने लगे, मेरी नगरी में तू 5-4 रोज क्या, तेरे जी में जब तक रुक सकता है, क्योंकि तू मेरा धर्म का भाई है और धर्म के भाई के समान इस संसार में दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो देखो बंजारा कहने लगा, भाई मेरी मन की इच्छा हो रहा है। कौन सी? कि मेरी बाड़द की पहरेदारी के लिए तेरे 2 सैनिक भी भेज दे। राजा धर्मपाल सिंह कहने लगा, पहले बात तो मेरी नगरी में पहरेदारी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बंजारा डायरेक्ट कह नहीं सकता कि मेरे पास में पराई औरत है। बंजारा कहने लगा, भाई ये मेरी मन की इच्छा है, तू तेरे 2 सैनिक जरूर भेज दे। तो देखो तो राजा धर्मपाल सिंह कहने लगे, तू मेरा धर्म का भाई है, धर्म के भाई के समान इस संसार में दूसरी कोई चीज नहीं होती। तेरी बाड़द की पहरेदारी के लिए 2 सैनिक क्या, मैं अपने दोनों बेटे भेज देता हूँ। 2 बेटे कौन से? गंगा बख्श और रामोतार, जिनको राजा धर्मपाल सिंह गंगा नदी के घाट से उठा के लेके आया था। वो उस समय जवान हो गए थे। तो अपने दोनों बेटों को बुला करके कहने लगे, बेटा जब तक ये बंजारा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये मेरा धर्म का भाई है, और जब तक ये यहाँ पर रहेगा इसकी बाड़द की पहरेदारी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। तो देखो पिताजी की आज्ञा पाते ही दोनों लड़के हाथ में तलवार लेकर के उस बंजारे की बाड़द की तंबू की चारों तरफ पहरेदारी करना शुरू कर देते हैं। जब आधी रात का समय होता है, बंजारा अपने तंबू से उठता है और रानी मलियागिरी के तंबू में पहुंच जाता है। एक हाथ में मद की बोतल, दूसरी में चौपड़ शाल। उधर से दोनों लड़के तंबू की पहरेदारी करते हुए रानी मलियागिरी के तंबू के नजदीक आ जाते हैं। तो बंजारा जाकर के रानी मलियागिरी से कहने लगा कि मुझे मालूम है तेरे अंदर विपदा बढ़ गई, तू भीखे के दिन काट रही है, लेकिन आज से तेरे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। क्योंकि बंजारा क्या कहता है बताया, तो बंजारा रानी मलियागिरी से कहने लगा कि बहुत घना दिन दुख सहा, कि बहुत घना दिन दुख सहा, सूख होगी तू छड़ी, तू मेरी प्यारी मबीब थारो जीव की राखूं जड़ी। बंजारा कहने लगा
कि हे रानी, आज से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे मालूम है तू विपदा भोग रही है, तो भीखे के दिन पड़ गए तेरे अंदर, लेकिन आज से तू मेरी बिंजारी और मैं तेरा बिंजारी। इतनी बात कहते रानी मलियागिरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी मलियागिरी कहने लगी, अरे सोच समझ के बोल, अरे तू कहां और मैं कहां? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं मेरी मर्जी से तेरे साथ में नहीं आई, तू मुझे धोखे से उठा के लेके आया है। तो देखो रानी मलियागिरी इस बिंजारे को क्या कहती है, अरे जीव की राखो जड़ी, अरे जीव की राखो जड़ी तो सीख अब की दीजिए, सोच समझ कर बोल पापी का ये दास लीजिए। रानी मलियागिरी कहने लगी, बिंजारे तेरी औकात में रहे, अरे तू कहां और मैं कहां? क्यों कि मुझे अभी सीख दे, ऐसे जाने दे, मैं अभी चली जाऊंगी। तो दोनों लड़के पहरेदारी, बालद की पहरेदारी करते हुए तम्बू के नजदीक आ जाते हैं। दोनों की आपस में बातें सुनते हैं तो मन में विचार करते हैं, भाई आज आधी रात के समय इस बिंजारे और बिंजारी की आपस में लड़ाई क्यों हुई है। वहीं पर खड़े हो जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो उस समय रानी मलियागिरी भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि भगवान, इस पापी से, दुष्ट से मेरा पीछा कौन छुड़ाए। तो दोनों लड़के मन में विचार करते हैं, भाई ये बिंजारी की बिंजारी तो नहीं है, उन्होंने कोई पराई औरत है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो देखो पहले का समय ऐसा ही था, तम्बू के अंदर जा नहीं सकते थे, लेकिन तम्बू के बाहर खड़े होकर के दोनों लड़के क्या कहते हैं और रानी मलियागिरी उनको क्या जवाब देती है, बताया है। तो दोनों लड़के कहने लगे, अरे दुखियारी तम्बू में आधी रात क्यों रुदन मचावे, अरे दुखियारी तम्बू में आधी रात क्यों रुदन मचावे, दुखियारी तम्बू में आधी रात क्यों रुदन मचावे, दुखियारी तम्बू में आधी रात क्यों रुदन मचावे। तो रानी मलियागिरी कह रही, होगी मैं मर्जी दीनानाथ की, अरे होगी मैं मर्जी दीनानाथ की, गुण लाग बतावे, दुखियारी तम्बू में आधी रात रुदन मचावे, दुखियारी तम्बू में आधी रात रुदन मचावे। होगी मैं मर्जी दीनानाथ की, गुण लाग बतावे, दुखियारी तम्बू में आधी रात रुदन मचावे, दुखियारी तम्बू में आधी रात रुदन मचावे। दोनों लड़के कहने लगे कि दुखियारी तंबू में आधी रात कैसे कुरलावे। और रानी मलियागिरी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही कि होगी बेमर्जी दीनानाथ की, आज तुम मेरी लाज बचा। तो दोनों लड़कों को पक्का विश्वास हो जाता है कि भाई ये बिंजारी की बिंजारी तो नहीं है, लेकिन कौन है। तो देखो तंबू से बाहर खड़े होते थे दोनों लड़के उससे पूछते हैं, कहने लगे, तू दुखियारी, दुखियारी तंबू के माई, दुखियारी तम्बू में माई, कैसे करे खिलाफेगी, तू दुखियारी तम्बू में माई,
दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे ओ कीना वर्गी कीना नाथ की गुलाल बनावे दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे दोनों लड़के कहने लगे कि तू दुखियारी तंबू के माई कैसे करे विलाप यो बिंजारो बेरी काई तने कैसे क्यों देव तने अगर तू बिंजारी की बिंजारी नहीं है तो बिंजारा बार बार तेरे को मद की बोतल हाथ में लेने के लिए कैसे कह रहा है और तू कहाँ की रहने वाली है कहाँ तेरा पेड़ है कहाँ तेरा ससुराल है तो देखो दोनों लड़के इस प्रकार से पूछते तो रानी मैयागिरी को एक मन में विश्वास होता है कि कोई ना कोई तेरी लाज बचाने वाला जरूर है तो रानी मैयागिरी उस बिंजारे से अपना पीछा छुड़ा करके तंबू से बाहर आती है अपने ही लड़कों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है आंखों से आंसू बहाती है कहने लगी भाई साहब मैं इस बिंजारी की बिंजारी नहीं हूँ ये मेरे को जबरदस्ती धोल नगर से उठा के लेके आया है और मैं ऐसी वैसी औरत भी नहीं हूँ क्यों कि मेरे पहले के दिन कैसे होया करते थे लेकिन मेरा भगवान रूस गया और आज ये विपदा भोगनी पड़ रही है तो रानी मैयागिरी अपने ही लड़कों के सामने हाथ जोड़ करके अपने पिछले दिन याद करती है और कहने लगी तो बताया अरे लोयन गदे की मैं थी महारानी लोयन गदे की मैं थी महारानी रूस गया लोये गढ़ की मैं थी महारानी रूस गया करतार लोयन गदे की मैं थी महारानी रूस गया करतार लोये गढ़ की मैं थी महारानी रूस गया करतार शायर नीर पुत्र थे मेरे शायर नीर शायर नीर पुत्र थे मेरे चंद जैसा अवतार राजा चंद जैसा अवतार होनी ले जावे दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे ओ कीना वर्गी कीना नाथ की गुलाल बनावे दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे तंबू में आ दिया कैसे बुलावे दुखियारी तंबू में आ दिया कैसे बुलावे तो देखो बताया कि रानी मैयागिरी अपने लड़कों के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी भाई साहब लोहनगढ़ की मैं थी महारानी रूस गया करतार शायर नीर पुत्र थे मेरे राजा चंद्र जैसा कि भाई साहब कभी मैं लोहनगढ़ की महारानी रानी मैयागिरी हुआ करती थी राजा चंद्र मेरे पति थे शायर नीर मेरे दो पुत्र थे लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था हम चारों प्राणी अलग अलग बिछड़ गए और ये बिंजारा मेरे को धोल नगर से जबरदस्ती उठा के लेके आया तो देखो बीच में 2 मिनट चाय का ब्रेक चाय थे भी पी ले मैं भी पी ले फिर लड़के महारानी मैयागिरी बताती है तो दोनों लड़के मन में विचार करते हैं कि भाई ये लोहनगढ़ की महारानी मैयागिरी तो अपना इससे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है क्यों कि राजा धर्मपाल सिंह और रानी मैयागिरी सागे भाई बहन थे ये बात उन लड़कों को पता कैसे थी कि जब भी कोई त्योहार आया करता था तो राजा धर्मपाल सिंह की आंखों में आंसू आया करते थे
तो एक रोज दोनों लड़के पूछने लगे, पिताजी जब भी कोई त्योहार आता है तो आपकी आंखों में आंसू किस लिए आते हैं? तो राजा धर्मपाल सिंह ने उनको बता रखा था कि बेटा, लोहनगढ़ की महारानी रानी मलयागिरी मेरी बहन थी, राजा चंद मेरे बहने थे, शायद नील उनके 2 पुत्र थे, लेकिन वो चारों प्राणी अपना राजवाड़े के महात्मा जी को दान में देकर के पता नहीं कहां चले गए। इसलिए जब भी कोई त्योहार आता है तो मुझे मेरी बहन रानी मलयागिरी की याद आती है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आया करते हैं। ये बात राजा धर्मपाल सिंह ने अपने दोनों लड़कों को बता रखी थी। तो दोनों लड़के मन में विचार करते कि अगर लोहनगढ़ की महारानी मलयागिरी है तब तो अपने बाप की बहन हुई और अपनी बुआ। ये बिंजारा तो अपने कुल के दाग लगाने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में बिंजारा तंबू से बाहर आता है, कहने लगा कि एक बिंजारे की बिंजारी होकर के गैर मर्दों से बात करती, तेरे को शर्म नहीं आती? लेकिन दोनों लड़के उस बिंजारे से क्या कहते हैं, बताया है, रे बिंजारा इतनी बात कहते ही बिंजारा वहां से दौड़ लगाता है और राजा धर्मपाल सिंह के पास में पहुंच जाता है। कहने लगे, अरे भाई, तूने तेरे 2 सैनिक ऐसे कौन से भेज दिए जो मेरे और मेरी पत्नी के आपस में लड़ाई हो रही थी, उन्होंने तलवार लेकर के मेरे को मारने के लिए पीछा किया है। राजा धर्मपाल सिंह कहने लगे, भाई उनकी गलती है, तुम दोनों पति पत्नी के आपस में लड़ाई हो रही थी, उनको बीच में बोलने का क्या काम? तुम मेरे पास में बैठ जाओ, उनको आने दो, तुम जो कहोगे मैं उनको सजा दूंगा। राजा धर्मपाल सिंह बिंजारे को अपने पास में बिठा लेता है। उधर से वो दोनों लड़के अपनी ही मां को अपनी बुआ समझ करके कहने लगे कि भाई रोना धोना बंद करो, ये बताओ कि तुम्हारा पीर कहां पर है? तो रानी मलयागिरी कहने लगी, मेरा पीर चंपापुर में है। तेरे भाई का क्या नाम है? कि मेरे भाई का नाम राजा धर्मपाल सिंह है और इस नगरी को पहचानती है कि अंधेरी रात है, ढंग से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये मेरे पीर चंपापुर की तरह दिखाई देता है। तो दोनों लड़के कहने लगे, तेरा पीर चंपापुरी है और हम दोनों जो तुम्हारा भाई राजा धर्मपाल सिंह है उसके हम 2 लड़के हैं। इतनी बात कहते रानी मलयागिरी मन में विचार करती, भाई मेरे भाई को तो कोई औलाद ही नहीं थी, ये लड़के कहां से आ गए? लेकिन मन में शुद्ध कर लेती कि भगवान जिसको देना चाहिए दे देता है, लेना चाहिए उससे ले लेता है। पता नहीं हमारे अंदर भीखा पड़ने के बाद में मेरे भाई के 2 पुत्र जन्म लेने कोई बड़ी भारी बात नहीं। तो देखो दोनों लड़के अपनी ही मां को अपनी बुआ समझ करके महल में लेकर के जाते हैं। उधर से राजा धर्मपाल सिंह बिंजारे के बैठाने पर बड़े क्रोध में आ रहा। तो देखो दोनों लड़के महल में प्रवेश करते हैं, क्या बात बढ़ती है।
तो बताया अरे भुआ समय दे भुआ समय दे महल में यारे सुनियो ध्यान लगाई भुआ समय दे महल यारे सुनियो ध्यान लगाए भुआ समय दे महल में यारे सुनियो ध्यान लगाई भुआ समय दे महल यारे सुनियो ध्यान लगाए। तो देखो दोनों लड़के जैसे महल में प्रवेश करते हैं, राजा धर्मपाल सिंह उनको देखते कहने लगा, नीच नालायक हो, मैंने तुमको इसलिए भेजा था कि इस बिंजारे और बिंजारी की आपस में लड़ाई हो रही थी, तुमने बिंजारे को मारने के लिए इसका पीछा किया। दोनों लड़के बिंजारे को वहां पर देख करके कहने लगे, पिताजी ये बिंजारा अपने कुल के दाग लगाने की कोशिश कर रहा था। राजा धर्मपाल सिंह कहने लगे, बिंजारा और अपने कुल के दाग, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। इतनी देर में रानी मलयागिरी उनके पीछे पीछे आती हुई दिखाई देती है। तो दोनों लड़के कहने लगे, पिताजी इधर देखो ये कौन है। तो देखो राजा धर्मपाल सिंह अपनी बहन को देखता है, रानी मलयागिरी अपने भाई को देखती है। दोनों बहन भाई पहचान जाते हैं और दौड़ करके आपस में गले लगते हैं, आंखों में आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाती है। 18 साल दोनों बहन भाइयों को पिछड़े हो गए थे, तो देखो आंखों से आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाती है। तो बताया बहने भाई गल मिले रोन लागे रे, बहने भाई हो बहने भाई गल मिले रोन लागे रे, दुखड़ों दातियों रे सुनाई दे, दुखड़ों दातियों रे सुनाई बजेंद्र दुखिया ये तबू में आती रात से बुलावे। ओ बीमे मर की बिना नाथ की बुनियाद बताए ओ बिलानी आती रात से बुलावे। दुखिया ये तबू में आती रात बुलावे। तो देखो बताया जब इस प्रकार से दोनों बहन भाई गले लगते हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाती है। बिंजारा मन में विचार करता है, भाई तेरी मौत सांकड़ी आली, अब तेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। बिंजारा मौका देख करके राजा धर्मपाल सिंह के चरणों में गिर जाता है, कहने लगा, भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफी दे। राजा धर्मपाल सिंह कहने लगा, नीच नालायक, माफी मुझसे नहीं मेरी बहन से मांग। तो देखो बिंजारा दौड़ करके रानी मलयागिरी के चरणों में गिर जाता है, कहने लगा, बहन मुझसे गलती होगी, मुझे माफी दे। तो देखो जिस इंसान के मन में दया होती है खुद भगवान निवास करते हैं। रानी मलयागिरी इस बिंजारे को माफ कर देती, बिंजारा डर के मरे वहां से भाग जाता है। राजा धर्मपाल सिंह कहने लगे, बहन तू इतने दिन कहां पर थी, तेरे पति राजा चंद कहां पर हैं, जो तेरे 2 बच्चे थे शायर और नीर वो कहां पर है। तो रानी मलयागिरी रोती हुई कहने लगी, भाई साहब ऐसे ऐसे गंगा नदी के अंदर मेरे पति राजा चंद बह गए, उनका आज तक कोई पता नहीं। उसी गंगा नदी के घाट पर एक पालने के अंदर मेरे दोनों बच्चे रह गए, उनका भी आज तक पता नहीं। इतनी बात कहते ही राजा धर्मपाल सिंह मन में विचार करता, भाई जिन 2 बच्चों को तू उठा के लेके आया था कहीं तेरी बहन को तो नहीं है। राजा धर्मपाल सिंह कहने लगा, बहन अगर तेरे दोनों बच्चे तेरे सामने आ जाएं तो उनको पहचान सकती है। तो रानी मलयागिरी कहने लगी, भाई साहब शक्ल से तो पहचान नहीं सकती, क्यों 18 साल बीत गए, अब तो वो जवान हो गए होंगे, लेकिन मैं सेनानी जरूर बता सकती हूँ। सेनानी क्या कि बड़े बड़े शायर के ताड़ में तिल दिखाई देता है, छोटे बेटे नीर के पीठ पर काली सी सेनानी दिखाई देती है। राजा धर्मपाल सिंह अपने बेटे गंगा बख्श को बुलाता है, देखता है ताड़ में तिल दिखाई देता है और रामोतार के पीठ पर काली सी सेनानी दिखाई देती है।
इतना देखते ही राजा धर्मपाल सिंह की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़के कहने लगे पिताजी आप रो क्यों रहे हो? तो वो राजा धर्मपाल सिंह कहने लगा बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं मैं तुम्हारा मामा, और जिसको तुम अपनी बुआ समझ रहे हो वो तुम्हारी सागे ही माता है। इतनी बात कहते ही रानी मलयागिरी दौड़ करके अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा लेती है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़के अपनी माता के गले लग जाते हैं। तो देखो बताएं कि रानी मलयागिरी अपने बच्चों को पाकर के मन में खुश जरूर थी, लेकिन मन में एक बात उसको दिन रात सताया करती, किसकी? राजा चंद की। राजा चंद उसी चंपापुर नगरी में गाय भैंस चराने का काम किया करते थे। एक रोज गाय भैंस दौड़ लगाना शुरू करती थी, राजा चंद उनको मोड़ने के लिए उनका पीछा करता है। गाय भैंस दौड़ लगाती गई, राजा चंद उनका पीछा करने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देता है। उसी नगरी के 5-4 आदमी देखते हैं कि राजा चंद यानी कि गाय चराने वाला अपनी गाय भैंसों को चुरा के लेके जा रहा है। 5-4 आदमी चारों तरफ से मिलकर के राजा चंद को पकड़ लेते हैं। राजा धर्मपाल सिंह के सामने पेश कर देते हैं कि महाराज ये अपनी नगरी की गाय भैंस चराने वाला ये इनको चुरा करके लेके जा रहा था, इसको ऐसी सजा होनी चाहिए कि ये जिंदगी भर याद रखे। राजा चंद अपने साले को पहचान जाता है, लेकिन राजा धर्मपाल सिंह अपने बेड़े और राजा चंद को नहीं पहचानता। क्यों? कि उस समय राजा चंद के हाल बहुत बुरे थे। दुबला पतला शरीर, सिर के बाल बटे हुए, दाढ़ी बटी हुई, फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और बिल्कुल दुबला शरीर। तो देखो राजा चंद मन में विचार करता है तू तेरी जबान से कहेगा मैं महाराजा चंद हूं तो तेरी यहाँ पर कोई नहीं मानने वाला। तो देखो राजा धर्मपाल सिंह अपने ही बेड़े और राजा चंद को अपनी कैद में डाल देता है। रात दिन उससे काम करवाया जाता। उसी महल में रानी मलयागिरी अपने बच्चों के साथ में ऐश और आराम से रही। उसी महल में राजा चंद जेल के अंदर काम करवाया जाता। तो एक रोज आधी रात के समय राजा चंद उठ करके अपने बीते दिन याद करता कि भगवान तेरी कैसी लीला है, मेरे दोनों बच्चे पता नहीं कहां पर होंगे, किस हाल में होंगे, मेरी रानी मलयागिरी पता नहीं कहां पर होगी, किस हाल में होगी। तो आधी रात के समय उठ करके अपने बीते दिन राजा चंद याद करता है। और कैसे भगवान को याद करता है तो बताया है ले जावे से, अरे उल्टी गत गोविंद गणी करी राजा चंद बचतावे से, उल्टी गत गोविंद गणी करी राजा चंद बचतावे से, उल्टी गत गोविंद गणी करी राजा चंद बचतावे से, उल्टी गत गोविंद गणी करी राजा चंद बचतावे से। रानी मलयागिरी महल में सोई थी। राजा चंद की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, उसकी नींद टूट जाती है और क्या ध्यान लगा के सुनती है। उधर से राजा चंद अपने बीते दिन याद कर रहा कि भगवान मेरे बीते दिन कैसे हुआ करते थे। तो कहने लगे एक दिन रतन सिंहासन ऊपर बैठा तमन बैठा, देशपति उमराय बिलायत सब मुझे पर आवे था, देशपति उमराय बिलायत सब मुझे पर आवे था, बड़े बड़े नगरी के राजा मेरा हुक्म उठावे था, बड़े बड़े नगरी के राजा
कि एक दिन रत्न सिंहासन ऊपर बैठा चमर डुलावे था, बड़े बड़े नगरी के राजा मेरा हुक्म उठावे था। कि भगवान एक दिन ऐसा होया करता था कि बड़े बड़े नगरी के राजा मेरा हुक्म उठाया करते थे, लेकिन आज ये मेरा साड़ा होकर के मेरे को नहीं पहचानता, दिन रात मेरे से कैद में काम करवाया जाता है। क्या क्या काम करवाता है? उधर से रानी मलयागिरी जब राजा चंद की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, आवाज का पीछा करती हुई कैद के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, ध्यान लगाती है कि आवाज किधर से आ रही है। उधर से राजा चंद कह रहा कि मेरा साड़ा होकर के मेरे से रात दिन कैद में काम करवाया जाता है। कौन सा? अरे लूण चबावे दान दुलावे दूध खुदावे रोजीना, लूण चबावे दान दुलावे वो दुलावे रोजीना, आधा शेर जमो आटा बिछनो डाले दीना, आधा शेर जमो आटा बिछनो डाले दीना। आज कहूँ तो तुम मेरी माने। हे भगवान, अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं राजा चंद हूँ तो मेरी यहाँ पर कोई नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानने वाला? आज कहूँ तो तुम मेरी माने, बेच गरीबी घर दीना, आज कहूँ तो मेरी माने, बेच गरीबी घर दीना। एक रोज यहाँ तोरण मारा मैया कृष्ण व्यापीना, एक रोया तोरण मारा मैया कृष्ण व्यापीना। अरे वो दिलों के नाथ बना मैं को साथ मिलावे थे, उनकी रुख को उन घड़ी दे राधा चंद बतलावे थे, उल्टी गत गोविंद करे थे, राधा चंद बतलावे थे। हे राधा चंद बतलावे थे, राधा चंद बतलावे थे। उल्टी गत गोविंद करे थे, राधा चंद बतलावे थे। उल्टी गत गोविंद करे थे, राधा चंद बतलावे थे। जब इस प्रकार से कहता है कि आज कहूँ तो कुण मेरी माने, भेष गरीबी दर्दी न्या, एक रोज यहाँ तोरण मारिया मलयागिरी से। रानी मलयागिरी को पक्का विश्वास हो जाता है कि भाई होनो इस कैद में तेरे पति राजा चंद है। दौड़ करके अपने भाई के पास में जाती है, कहने लगी भाई साहब जल्दी चलो, आपकी कैद में मेरे पति राजा चंद है। राजा को विश्वास नहीं होता, लेकिन रानी मलयागिरी की आंखों में आंसू देखता है तो उसकी तसल्ली के लिए कैद के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। कहने लगा भाई कैदियों से कि तुम में से जो भी राजा चंद है वो कैद से बाहर आ जाए। सारा कैदी के भला कि मैं राजा चंद हूं, मैं राजा चंद हूं। अब राजा चंद मन में विचार करता है कि भाई तू तेरी जबान से कहेगा कि मैं राजा चंद हूं तो बाकी की कैदी हुई तरह यहाँ पर कोई नहीं मानने वाला। आज तेरे को तेरी पत्नी रानी मलयागिरी पहचान सकती है। क्यों? वो एक पतिव्रता स्त्री थी। तो देखो एक एक कैदी को कैद से बाहर निकाला जाता है। जब राजा चंद का नंबर आता है, रानी मलयागिरी अपने पति राजा चंद को पहचान जाती है, उसके चरणों में गिर जाती है, रोना शुरू कर देती है। राजा चंद की आंखों से आंसू आ जाते हैं। राजा चंद अपने आप को चौड़े में आ जाता है। 33 करोड़ देवी देवता राजा रानी के मिलन पर उन पर फूल बरसाते हैं। शायर और नीर अपने पिता के छाती से लग जाते हैं। उधर से भगवान विष्णु महल हवेली तक खानों की चाबी लेकर के राजा चंद से कहने लगे महाराज मेरे से आपका राज नहीं संभाला जाता, अपना राजपाट संभालिए। लेकिन राजा चंद कहने लगे कि राजा महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी जबान से जो कह दिया वो अटल है। मैंने उस रोज आपको दान राजपाट दान में दे दिया था, मैं दिया हुआ दान वापस नहीं। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे कि राजा तेरे को नहीं मालूम मैं कौन हूं? मैं खुद त्रिलोकी का नाथ भगवान विष्णु। तो राजा चंद कहने लगे मैं नहीं मानता। भगवान विष्णु का रूप तो पीतांबरधारी मोर मुकुट वाला चक्रधारी ऐसा उनका रूप हुआ करता है। तो देखो भगवान विष्णु को अपना असली रूप राजा चंद को दिखाना पड़ा और अपनी जबान से कहना पड़ा कि राजा चंद तू सत्यवादी राजा है, तू जीत गया और मैं हार गया। तो देखो राजा रानी के वो ठाट हो जाते हैं। राजा रानी और बच्चों को अपने लेकर के अपने महलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसीलिए बताया कि भाई सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े आपत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। बोल भगत भगवान की जय हो।